Assalamualaikum dear students, it's me Zishan Nasir. I am assistant professor in Government Graduate College खाली। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं डेट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम डाटा सेट हमें जो दिया होगा उसकी दरमियानी वैल्यू को फाइंड किया करेंगे और उसको कहते हैं एवरेज वैल्यू। सबसे पहले स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हम दरमियानी वैल्यू क्यों फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, दरमियानी वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि उस पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप किसी से कोई उसका बिजली का बिल पूछते हैं तो आप उसको कहते हैं कि यार आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथली क्या आता है, तो अगर वो कहता है कि 1000, तो 1000 जो उसने वर्ड यूज़ किया है तकरीबन 1000 आता है, तकरीबन 1000 आता है, तो उसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 1000 के राउंड अबाउट मेरा जो बिल है वो मूव करता है। तो तकरीबन का वर्ड जो उसने यूज़ किया है वो है एवरेज वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। और इसके अलावा अगर मैं अपनी एग्जांपल चेंज करता हूँ तो किसी ने पेट्रोल पंप अगर ओपन किया और कोई दोस्त उसका पूछता है यार आपका मंथली कितने का पेट्रोल सेल हो जाता है, तो वो कहता है तकरीबन 5 लाख। अब तकरीबन का मतलब फिर वही आ गया कि उसने एक दरमियानी वैल्यू को इस्तेमाल किया हुआ है और जिसकी बेस पर वो बताना चाह रहा है कि हमारे जो इनकम है वो 5 लाख के राउंड अबाउट आती है। कभी 5 लाख से थोड़ा ऊपर भी जाता है, कभी 5 लाख से थोड़ा नीचे भी जाता है। देखो, ये दरमियानी वैल्यू जो है, ये इसकी इम्पोर्टेंस कि उसने उसके नंबर ऑफ मंथ्स को, या उस 1000 का जो बिल था उसने उसके नंबर ऑफ मंथ्स जो है उसको रिप्रेजेंट करवाया। अब उसमें 2 तरह की क्वालिटीज़ थी। वो 2 तरह की क्वालिटीज़ क्या थी कि एक तो वो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके नंबर ऑफ मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो जो फिगर उसने बताया 1000 या फिर उस बंदे ने बताया 5 लाख। दूसरा, उसने उस डाटा की दरमियानी वैल्यू को यूज़ किया। तो ये 2 क्वालिटीज़ के साथ वो जो वैल्यू है वो कहलाती है एवरेज वैल्यू। ये इंपॉर्टेंस है एवरेज वैल्यू की। हम एक नंबर ऑफ हमारे पास वैल्यूज़ हो, नंबर ऑफ मंथ्स हो, हाइट्स हैं स्टूडेंट्स की। भाई एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, अगर सर्वे हो रहा है और सर्वे में कहा जाता है कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की हाइट के हवाले से आप बताएं कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। अब मुझे कोई पूरे 30 या 50 बच्चों की क्लास की हाइट नहीं बतानी, मुझे जस्ट एक फिगर यूज़ करना है, एक नंबर यूज़ करना है जो कि पूरे क्लास की हाइट्स को रिप्रेजेंट करे। और वो कैसी वैल्यू होनी चाहिए, उसमें 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट भी करे और वो उस क्लास की दरमियानी वैल्यू होनी चाहिए। दरमियानी का मतलब ये है कि ज़्यादातर बच्चे उस कैटेगरी में, उस वैल्यू में फॉल कर रहे हो। जैसे मैं 5-6 कहूँगा एक नॉर्मल हाइट है, या 5-5 से नीचे बहुत ही ज़रा वो शॉर्ट स्टूडेंट आ जाते हैं, 5-6 से ऊपर ज़रा कम होते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। 6 फीट अगर मैं कहता हूँ 6 फीट का शायद ही कोई बंदा हो, मैं 6 फीट नहीं कह सकता कि एवरेज वैल्यू 6 फीट है, 5 फीट भी नहीं कह सकता, लेकिन 5-5 अगर कहा जाए तो उसमें ज़्यादातर बच्चे फॉल करते हैं और वो पूरे क्लास को तकरीबन रिप्रेजेंट भी करती है। 5 मेथड्स होते हैं जिसकी बेस पर हम डाटा की दरमियानी वैल्यू फाइंड करते हैं। 5 मेथड्स या 5 फार्मूलाज जिनकी बेस पर हम डाटा की दरमियानी वैल्यू को फाइंड करते हैं। और वो 5 कौन से हैं? वो 5 हैं जी। सबसे पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मॉड, फोर्थ वन इज ज्योमेट्रिक मीन एंड लास्ट वन इज हार्मोनिक मीन। इन 5 का एक ही काम है। क्या? इन 5 का जो एक काम है वो है डाटा की दरमियानी वैल्यू को फाइंड करना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जब इन 5 का एक ही काम है डाटा की दरमियानी वैल्यू को फाइंड करना, तो व्हाई वी शुड स्टडी ऑल ऑफ दीज 5 एवरेजेस। उस क्वेश्चन का जवाब ये है कि देखें, हमारे पास डाटा की कोई एक टाइप नहीं होती, डाटा कोई एक तरह का नहीं होता जिसकी हमने दरमियानी वैल्यू फाइंड करनी है। मज़ीद अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो, डॉक्टर्स जो हैं MBBS सब ने किया होता है, लेकिन अगर किसी के आँख में प्रॉब्लम है तो वो आई स्पेशलिस्ट को ढूंढेगा और जो हॉस्पिटल या और जो क्लिनिक हो गए उनकी तरफ नहीं जाएगा, वो देखेगा आई हॉस्पिटल किधर है। हार्ट का प्रॉब्लम है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट को ढूंढेगा। मतलब हर एक जो डिजीज़ है उसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो उसको ही सर्च करेगा। अब सेम यही बात इधर है। देखो, डाटा मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। बाज़ डाटा परसेंटेज में जो है हमें वैल्यूज़ दी जाती है, बाज़ की जो है हमें डाटा जो है वो इस तरह का होता है जिसमें कोई वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही है। बाज़ दफ़ा डाटा ऐसे होता है
कि जिसमें हमें कोई स्पीड का डाटा दिया हो, जैसे एक कार यहाँ से लाहौर जा रही है, यहाँ से लाला मूसा तक उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, लाला मूसा से गुजरात तक 90 किलोमीटर पर आवर है, गुजरात से वज़ीराबाद जो है 120, यानी कि खारियाँ से लाहौर तक हर शहर की एक स्पीड का डाटा दे दिया। बाज़ दफ़ा ऐसे डाटा होते हैं जो नंबर्स में नहीं होते, जैसे आइस कलर हो गया, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, इस तरह करके चलते जाएगा। अब ये डाटा नंबर्स में नहीं है। जब डाटा मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे तो कोई फिर एक एवरेज को स्टडी करना बनता नहीं है, फिर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की एवरेज बनती है। अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भाई अगर डाटा परसेंटेज में है तो उसके लिए कोई एवरेज बेहतर नहीं है सिवाय ज्योमेट्रिक मीन की। फिर मैंने आपको कहा कि अगर डाटा पॉइंट्स अगर डाटा उसमें नंबर्स में नहीं है तो फिर कौन सा डाटा बेहतर है, कौन सा एवरेज बेहतर है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर डाटा नंबर्स में नहीं है उसके लिए कोई एवरेज बेहतर नहीं है सिवाय मॉड। फिर हमने कहा कि एक ऐसा डाटा होता है जिसमें स्पीड का डाटा होता है, किसी गाड़ी की स्पीड, उसकी अगर सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी है तो वो फिर कोई एवरेज बेहतर नहीं है सिवाय HM। तो मतलब ये ऐसी एवरेजेस हैं जो कि सारी के सारी डाटा की दरमियानी वैल्यू तो फाइंड करती हैं, लेकिन डाटा की शक्ल देख के हमें डिसाइड करना है कि इनके लिए कौन सा एवरेज बेहतर है जो इस डाटा की दरमियानी वैल्यू फाइंड करे। तो बहरहाल ये 5 मेथड्स हैं, इन पांचों का एक ही काम है। अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ कि डाटा की दरमियानी वैल्यू फाइंड करना। अब हम सबसे पहले जो एवरेज डिस्कस करेंगे दैट इज अरिथमेटिक मीन। दिस इज द मेन एवरेज या मोस्ट फेमिलियर, मोस्ट यूजेबल एवरेज हमारे जो इस्तेमाल करते हैं डाटा की दरमियानी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, वो अरिथमेटिक मीन है। तो ले जी, अरिथमेटिक मीन हमारा जो है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। हम अरिथमेटिक मीन पहली एवरेज से शुरू कर रहे हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि इन न्यूमेरिकल्स से आपको जो है अरिथमेटिक फाइंड करना बहुत अच्छे से आ जाए। इस वीडियोस के साथ कनेक्ट रहिएगा। मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट से लिया है। आप लोग अगर हर वीडियो को देखते जाएंगे तो आपके कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ये चैप्टर जो है वो मुश्किल लगे। बहुत शुक्रिया।